अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट ईयर और एक्सरसाइज हम कर रहे हैं 6.4। इसका क्वेश्चन नंबर हम 7 कर रहे हैं। पहले भी हमने 6 तक किए थे, अब हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। अब 7 में क्या है, हमें 2 सीरीज गिवन है, एक एस एन है, दूसरी एस डैश एन है। उनकी रेशो हमें गिवन है, हमने उन दो 8th टर्म की रेशो क्या करनी है, फाइंड करनी है। क्वेश्चन क्या है, the ratio of the sum of n terms of these two series in arithmetic progression is 3n plus 2 ratio n plus 1। कि हमने क्या करना है, बेसिकली 8th टर्म की जो फाइंड दी रेशो ऑफ देयर 8th टर्म की रेशो हमने फाइंड करनी है कि कितनी बनती है, जिसमें 2 सीरीज की जो 2 सीरीज है उनका सम की रेशो उन्होंने हमें बता दी है कि एक SN है और दूसरी S डैश N है। अब हम ऐसा करते हैं, लेट करते हैं, हमारे पास 2 सीरीज हैं, 2 सीरीज हैं, एक SN है और एक S डैश N हम रख रहे हैं। लेट A1 बी दी फर्स्ट टर्म, जिसमें जो SN सीरीज है उसमें A1 फर्स्ट टर्म है, D बी दी कॉमन डिफरेंस है और SN बी दी सम ऑफ n टर्म फॉर दी वन सीरीज। यानी एक सीरीज का हमारे पास जो डेटा है वो हमारे पास ये है कि A1 फर्स्ट टर्म है, D कॉमन डिफरेंस है, SN उसका क्या है, सम है, n टर्म होगा। इस तरह हम एक और सीरीज लेते हैं कि पहले हमने A1 ली हुई थी, अब उसकी फर्स्ट टर्म हम A1 डैश ले लेते हैं। वहां पे कॉमन डिफरेंस हमने D लिया हुआ था, इसका कॉमन डिफरेंस हम D डैश ले लेते हैं। अब हमारे पास जो सम थी सीरीज का जो सम था SN नंबर ऑफ n टर्मों का वो SN था, तो यहां पे हम S डैश N कह देते हैं। ये हमारे पास अदर सीरीज है। अब क्या हुआ कि हमारे पास क्या बना कि एक सीरीज जो है SN इज इक्वल टू n/2 2a1 n-1 n2d, एक सीरीज हमारे पास ये है। और जबकि जो दूसरी सीरीज है वो है S डैश N इज इक्वल टू, वो हमारे पास है n/2 2a1 डैश प्लस n-1 d डैश। ये हमारे पास क्या है, दूसरी सीरीज है। पहली सीरीज SN है, दूसरी सीरीज S डैश N है। अब आगे कहता है कि इन दो की जो रेशियो है इन 2 सीरीज की, यानी SN रेशियो S डैश N की, वो हमें गिवन है 3n plus 2 रेशियो n plus 1। वो हमारे पास है 3n plus 2 रेशियो n plus 1, ये हमारे पास है। यानी ये हमारे पास जो 2 सीरीज हैं, एक SN है एक S डैश N है, इन दोनों की जो रेशियो है SN रेशियो S डैश N की, वो हमारे पास है 3n plus 2 रेशियो n plus 1 के। अब इसको हम लिखते हैं, हमारे पास बन जाएगा SN S डैश N इज इक्वल टू 3n plus 2 और डिवाइडेड बाई n plus 1, ये हमारे पास आ जाएगा। अब SN की जगह पे SN का जो फार्मूला, ये जो वैल्यू है, ये सारे पुट करते हैं और S डैश N की जगह पे ये जो S डैश N की ये सारे वैल्यू है ये हम पुट करते हैं। और इधर से यही टर्म जो हमारे पास मौजूद है 3n plus 2 डिवाइडेड बाई n plus 1, ये लिखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं इसको लिख रहा हूं SN की वैल्यू ये है, जिसको हम लिख सकते हैं n/2 2a1 n-1 n2d डिवाइडेड बाय S डैश N की वैल्यू ये हमारे पास ये सारी, तो इसकी जगह पे हम लिखेंगे n/2 2a1 डैश n-1 d डैश इज इक्वल टू ये जो टर्म ठहरी हुई है 3n plus 2, तो ये लिखेंगे 3n plus 2 डिवाइडेड बाय n plus 1। ये डिवीजन हमारे पास आ गया, n/2 2a1 plus n-1 n2d और डिवाइडेड बाय n/2 2a1 डैश प्लस n-1 d डैश इज इक्वल टू 3n plus 2 डिवाइडेड बाय n plus 1 के।
अब यहाँ पे देखें n/2 से कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कट हो गए। अब क्योंकि हमने 8th टर्म की रेशियो फाइंड करनी है और 8th टर्म की रेशियो एपी के मुताबिक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के मुताबिक अगर हम पुट करते हैं an वाले फार्मूले में तो a1 प्लस n-1 d, यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास क्या बनेगी n-1 और ओवर 2 इज इक्वल टू 7 के, यानी 8th टर्म है तो ये किसके इक्वल होगी 7 के इक्वल होगी। अब 7 के इक्वल करने के लिए क्योंकि एक हम कम करते हैं ना n-1 का मतलब है 7 आ जाएगा, जब उसके साथ कंपेयर करेंगे a1 प्लस n-1 इनटू d तो n की जगह पे हम 8 पुट करेंगे 8-1 यानी 7 आ जाएगा। तो 7 के साथ हम कंपेयर करने के लिए तो इसका मतलब है यहां भी हमारे पास क्या होना चाहिए, यहां क्योंकि उस फार्मूले के मुताबिक ये जो हमारे पास फार्मूला है इसके मुताबिक हमारे पास है an इज इक्वल टू a1 n-1 इनटू d। इसकी जगह पे जब हम 8 पुट करते हैं क्योंकि हमने 8th टर्म फाइंड करनी है ना, इसकी जगह पे हम 8 पुट करते हैं a8 a1 और ये आ जाएगा 7d। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको जब हम इसके साथ कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे a1 है और a1 का कोएफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे a1 का कोएफिशिएंट 2 है, तो ये तो 2 तो नहीं होना चाहिए उसके साथ जब हम कंपेयर करेंगे क्योंकि हमने 8th टर्म की जो रेशियो फाइंड करनी है। तो इसलिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ से 2 कॉमन लेना पड़ेगा, नोमिनेटर से भी डिनोमिनेटर से भी। क्यों? क्योंकि इसके साथ कंपेयर करने के लिए यहाँ a1 का कोएफिशिएंट 1 है तो यहाँ भी a1 का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, नीचे भी a1 डैश का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए। तो ये करने के लिए हम इधर से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से हम 2 कॉमन लेंगे, नोमिनेटर से 2 बाहर कॉमन निकालें, 2 बाहर चला गया तो यहाँ से बच जाएगा a1 और यहाँ देखिए इस हिस्से में तो 2 था नहीं, जब हमने इस पूरी ऊपर वाली टर्म से नोमिनेटर से 2 बाहर निकाला तो इधर तो 2 था नहीं, दूसरी टर्म में n-1 और d वाली टर्म में तो 2 है नहीं, जब यहाँ 2 नहीं है तो इसका मतलब ये बनेगा n-1 ओवर 2 n2d के, ये चीज बनेगी। और डिवीजन में और ऐसे ही नीचे वाली टर्म से आप 2 कॉमन लें तो इधर से भी जब आप यहाँ से a1 डैश के साथ जो 2 ठहरा हुआ है ये 2 जब बाहर कॉमन लेंगे 2 बाहर निकालेंगे तो यहाँ से बच जाएगा a1 डैश प्लस n-1 ओवर 2 n2d डैश इज इक्वल टू, तो यहाँ से हमारे पास क्या है 3n प्लस 2, तो ये आ गया 3n प्लस 2 और डिवाइडेड बाय n प्लस 1, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। इसकी जगह पे जब हम पुट करेंगे तो ये रिजल्ट हमारे पास आके बनेगा जब हम 2 बाहर निकालेंगे, a2 उधर से बाहर आ गया, 2 नीचे वाली तरफ से भी बाहर आ गया, a1 प्लस n-1 ओवर 2 n2d a1 डैश प्लस n-1 ओवर 2d डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 2 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 के। अब यहाँ से क्या समझे, ये 2 और ये 2 आपस में कट हो जाएंगे, जब ये 2 कट हो जाएंगे तो हमारे पास क्या आ गया, तो हमारे पास बच गया a1 प्लस n-1 ओवर 2d के डिवाइडेड बाय a1 डैश n-1 ओवर 2d डैश इज इक्वल टू 3n प्लस 2 और ओवर n प्लस 1, ये चीज हमारे पास आ जाएगी। यहां तक पहुंचने के बाद अब क्योंकि हमने 8th टर्म की रेशियो फाइंड करनी है तो हमें कंपेयर करना पड़ेगा इस टर्म के साथ। अब a1 d और d का कोएफिशिएंट यहां पे n-1 ओवर 2, यहां पे है 7, तो नीचे भी यही है, इनको नहीं देखना आपने a1 और d डैश को, ये जो d डैश का जो कोएफिशिएंट है वो n-1 ओवर 2 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम 8th टर्म की रेशियो को कंपेयर करेंगे तो उस वक्त हम क्या करेंगे, n-1 ओवर 2 को इस 7 के साथ क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। जब इसके साथ आप कंपेयर करेंगे तो आप लिख सकते हैं हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा as n-1 ओवर 2 इक्वल टू 7, n-1 2 इक्वल टू 7, n-1 2 ये हो गया और क्योंकि इसके साथ हमने 8th टर्म की रेशियो को कंपेयर करना है जो कि a1 प्लस 7d है, तो d का कोएफिशिएंट क्या है 7 है, तो इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, 7 के साथ कंपेयर करेंगे। अब 2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें n-1 इक्वल टू 14,
माइनस का मान इक्वल किस साइड पे ले जाओगे, n इक्वल टू 15, ये हमारे पास n की वैल्यू आ गई है। अब क्योंकि हमने 8th टर्म की रेशियो फाइंड करनी है तो इसलिए आप 8th टर्म की रेशियो हमारे पास ये बनी हुई है, यही n की वैल्यू इधर हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। जब यहां पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं फॉर 8th टर्म रेशियो, फॉर 8th टर्म रेशियो वो क्या बनेगी, इज इक्वल टू 3n प्लस 2, 3n, n की जगह पे ये 15 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा 3 into 15 प्लस 2 डिवाइडेड बाय n की जगह पे ये 15 प्लस 1, 15 प्लस 1, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो हमारे पास जिसमें ये आ जाएगा 15 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 45, 45 को 2 में ऐड करेंगे 47, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो ले सकते हैं 47 और 16, 15 और 1 16, तो क्या है डियर स्टूडेंट, हमारे पास आंसर क्या आया, आंसर हमारे पास आ गया SN रेशियो S डैश n 47 रेशियो 16। तो ये भी हमारे पास आंसर आ गया है कि हमारे पास क्या आ गया, SN रेशियो S डैश n 47 रेशियो 16, तो ये हमारे पास क्या आ गया है, 8th टर्म की रेशियो आ गई है जो उसने हमसे पूछी थी कि 8th टर्म की रेशियो क्या करें, फाइंड करें। ओके डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। आपको कहीं भी समझ ना आ रहा हो तो आप मेरी वीडियो को बार बार देख के चेक कर सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। अगर मजीद भी कहीं प्रॉब्लम हो, समझ ना आ रही हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।